ओम शांति। आज 24 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो बाबा कहते हैं पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। प्रातः काल में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ की मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। इस दुनिया को क्या कहते हैं? नाटक। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही हैं कि इस दुनिया को ड्रामा कहो, खेल कहो, नाटक कहो, बात एक है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। जो भी नाटक होता है उसकी एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बायप्लाटर्स के बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर हैं। ये क्या है? बेहद का ड्रामा है। ये सब हम सब क्या हैं? हम सब एक्टर हैं, अपने अपने पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो सब एक्टर हैं। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है। हम सभी ड्रामा माना हीरो एक्टर हैं, तो हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, और पूरी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आए कहाँ से हैं, कहाँ जाना है, हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे कि हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है। कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। अब हम सब हीरो हीरोइन, बाबा कहते हैं हम सब कौन है? एक्टर हैं। तो एक्टर को सबको मालूम होना चाहिए कि भाई कितने समय का युग है, हम सभी अब कौन से युग में हैं। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सब पार्ट बजाने के लिए आए हैं, तो सब कुछ पता होना चाहिए। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। नहीं, जो शुरू हुआ ये नहीं है कि चलता ही चलेगा। आप नई साइकिल लाए तो वो तो पुरानी होगी। जो चीज अतीत में जाती है उसका अंत निश्चित है। इसीलिए कोई भी हो, सुबह होता है, फिर सुबह के बाद में फिर दोपहर होती है, फिर शाम होता है, फिर रात होती है। इसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग बीता,
त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग भी खत्म होने वाला है। तो चलता इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य एक्टर कौन है और सभी एक्टर्स हैं, एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है, ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। कौन समझाते हैं ये सब बातें? बाप समझाते हैं। बाप कौन? शिव बाबा। ये सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं, वो समझते हैं, उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल। क्रिएटर कहेंगे किसको? सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को। लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टरपन की। तो परमात्मा की एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। परमात्मा भी एक्टर बनते हैं। और वो कब आते हैं? कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि न भारते, जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान को सृष्टि रंगमंच पर आना पड़ता है। लेकिन भगवान तो अजन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगते, तो वो किस तरह से आएंगे? भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो कैसे जाने कि भगवान कैसे आते हैं? तो हम सभी आज तक सुनते आए सत्यनारायण की कथा में, कहते हैं बूढ़े ब्राह्मण बन के आए कंचन महल की ओर। कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी नाव में क्या है? वो कहते घास फूस। तो उसको बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो भगवान कृष्ण हैं। तो कहते हैं ना बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दिखाया है। तो परमात्मा जब आते हैं तो वृद्ध अनुभवी शरीर में आते हैं, जन्म नहीं लेते, उनका अवतरण होता है। तो परमात्मा आए हुए हैं तो एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत में करता हूँ। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड क्रिएटर करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम तो युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम बुद्ध फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है। अब देखिए नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है। उसके बीच में ये दूसरे बायलाटस कैसे चलते हैं, यह सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है। अब ये क्या है? अब ये नाटक पूरा होने पर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो अभी ये नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे का पूरा होता है। अब जैसे कोई मूवी होती है, कोई ड्रामा होता है तो वो 3 घंटे का होता है, कोई कितने घंटे का होता है, लेकिन मूवी वगैरह 3 घंटे के, उसके बाद में फिर कभी भी चला वही सीन होते हैं।
ऐसे ही ये सृष्टि ड्रामा है, ये भी बना हुआ है, पूरे 5000 वर्ष का है। तो वह नाटक तो 3 घंटे का पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा। तो ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। उसमें दिखाया ना कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया अंगूठा चूसता हुआ। पीपल पत्ता माना क्या? ये भारत एक छोटा सा था सतयुग, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है। तो भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है सोने की चिड़िया। जब ये भारत था नया तो ये भारत क्या था? सोने की चिड़िया। इसीलिए आज तक गाते हैं, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, भारत देश है मेरा। तो ये भारत सोने की चिड़िया थी, तभी तो गाते हैं। सोने की चिड़िया माना क्या? यहाँ पर सभी के सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, सोने की पहाड़ियाँ थी, पुष्पक विमान थे, जहाँ सभी जगह मीठे पानी थे, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी। घी दूध की नदियाँ बहा करती थी, शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। तो ये सोने की चिड़िया सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था। जब कौन सा धर्म था? एक सनातन देवी देवता धर्म। एक ही राज्य था। अब तो अनेक राज्य बन गए, अनेक धर्म बन गए। तो एक धर्म एक राज्य था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रैक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। भारत शिव बाबा जब आकर के क्या करते हैं? नया भारत बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। समझा उस दुनिया में कोई दुख नहीं, उस दुनिया में कोई दुख नहीं। अब रामायण भी हम सब सुनते हैं, तो रामायण में क्या कहा है? राम राज सपने दुख नहीं। माना रावण नहीं था। रामायण खुद बोल रही है कि राम राज्य सपने दुख नहीं। तो राम राज्य में किसी को दुख नहीं था, स्वप्न में भी। तो वहां रावण कहां से आया? सोचने की बातें हैं। तो बनाता हूं, समझा उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। वहां पर सतयुग त्रेता में कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं होती। वहां कोई भी शरीर में कोई बीमारी नहीं। वहां की कैसी होती? कंचन की काया होती है वहां। और अकाल मृत्यु नहीं होती वहां। ये नहीं है कि भाई कोई यहाँ पर तो कोई बच्चा होता है, एक दिन के भी चले जाते हैं, कोई 6 महीने में चले जाते हैं, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में। यहाँ किसकी उम्र फिक्स नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ तो करो, मुफ्त में थोड़ी मिलेगी। अब बाबा मम्मा कहते हैं कि ऐसी प्रारब्ध पाने के लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मुफ्त में थोड़ी मिलेगा। अब आप स्कूल में जाए नहीं, पढ़े नहीं, तो कैसे नौकरी लगेगी? इसी तरह डेली पढ़ना चाहिए, तो मुफ्त में थोड़ी मिलेगी। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे ना। अब बीज बोएंगे, खेत में बीज नहीं बोए और हम कहें फसल काट लें तो नहीं कटेगी।
खेत में बीज बोना पड़ेगा, उसी तरह हमें कर्म करना पड़ेगा। तो बीज बोएंगे तो पाएंगे, नहीं तो पाएंगे कैसे? यह कर्म क्षेत्र है। ये क्या है? कर्म क्षेत्र है। इसीलिए इसको कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ये सब कर्मों के आधार से हम जो कर्म करते हैं उसी अनुसार हमको मिलता है। ये कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। अब रामायण हमें सभी को बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन रामायण से हम कहाँ सीख रहे हैं? हम जानते ही नहीं, उस रामायण का भी मंथन नहीं करते। अब रामायण बिल्कुल क्लियर बोल रही है। कहते हैं ना, रामायण में लिखा है कि काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। यहाँ पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यहाँ हम सब अपने ही कर्मों से दुखी होते हैं, अपने ही कर्मों से सुखी होते हैं। दूसरी रामायण की चौपाई बोलते हैं, जा पर कृपा रामो की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। माना जो भगवान को याद करते हैं उसको कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए। इसीलिए भगवान को याद करने वाले पर हर कोई कृपा करता है, हर कोई उसकी सुनता है। फिर रामायण की चौपाई बोलती है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी हमारा कोई भी कार्य बिना भगवान के होता ही नहीं है। अब बताओ, रामायण तो एक एक शब्द बोल रही है और हम सभी और काम के लिए हाँ जी, खाने के लिए हाँ जी, पानी पीने के लिए हाँ जी, कोई किसी ने कहा कि भाई वहाँ ऐसा हो गया, एक दूसरे की चुगली सुनने के लिए हाँ जी, और भगवान के नाम के लिए ना जी। इसीलिए कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे को होए। तो मेन कारण यही है, दुखी हम सभी इसीलिए हैं क्योंकि भगवान को याद करते नहीं है। तो भगवान को याद करने से हम सुखी होते हैं। इसीलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो कर्मों के बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। अब कोई अनजान व्यक्ति है, उसको कहें कि भाई आप खेती करो, तो बेचारे को क्या पता वो कैसे नड़ाएगा, कैसे बीज बोना पड़ता है, कैसे कैसे ट्रेनिंग। वो खेत बोने के लिए भी, साग सब्जी उगाने के लिए भी ट्रेनिंग लेते हैं। इसी तरह हम सभी भी भगवान को याद करने के लिए ट्रेनिंग माना मेडिटेशन, राजयोग सीखना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं, धरती पर कितने ही जगह कागज पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन धूप बहुत तेज पड़ती है, लेकिन वो कागज नहीं जलता। और हम सभी बुद्धि द्वारा और जाने कि एक आंखों का लेंस हो, और उस लेंस चश्मा से आप अगर सूर्य की किरणें मिलाएंगे और उस कागज पर लगाएंगे तो वो 1 मिनट में वो कागज जल जाता है। ऐसे ही भगवान की याद से हमारे कैसे ही पाप हो, कैसे भी कुछ भी हो, वो सब 1 सेकंड भगवान को याद करने से हमारे सब धीरे धीरे पाप करते हैं। इसीलिए निरंतर भगवान को याद करने से हम हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग देते हैं, तो आप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दें। क्या करना है? कर्मों की सब कुछ संभाल करना कर्मों के आधार से है।
जैसे हम सभी देखते हैं कि हम जब रास्ते में चलते हैं तो कोई खेत देखा या कोई भी मक्का का खेत देखा, आंखों ने देखा और चल के गए, पैर तोड़ा हाथों ने और उस मक्के को जब भूंज करके खाने लगे मुंह के द्वारा, और आया खेत का माली और उसने डंडा मारा सर में, और जब सर में डंडा मारा दर्द हुआ तो आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि देखा था आंख में। इसी तरह हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। अब आजकल क्या है, देखते हैं कोई फिल्मी गाने सुन रहे हैं, कोई क्या सुन रहे हैं, कोई रसिया सुनते हैं, रात के 12-12 बजे तक जागते रहते हैं। सुबह जब अमृत वेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब बच्चा जन्म होता है तो उसका मुहूर्त नहीं निकलता, जब उसका अंतिम समय आ जाता है तो उसका मुहूर्त नहीं निकलता, लेकिन हम जिंदगी भर मुहूर्त निकलवाते हैं, ये फलानी चीज का मुहूर्त, ये फलानी चीज का मुहूर्त। जब हम ब्रह्म मुहूर्त माना जब हम सुबह अमृत वेला करते हैं, तो वो अमृत वेला करने से हम कभी भी कहीं भी जाएं, हमारे लिए 24 घंटा मुहूर्त ही मुहूर्त है। इसीलिए भगवान को याद करने से हजारों काम बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। तो कर्मों को कैसे बोएं, ये हम सभी जाने। कर्मों के बीज कैसे बोएं? अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए शुभ और लाभ का अर्थ क्या है? कहते हैं दरवाजे पर लिखते हैं शुभ लाभ। अब शुभ लाभ सब लिखते हैं एक दूसरे को देख के, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये कोई जानता नहीं। शुभ लाभ माना बोलो शुभ, सोचो शुभ, करो शुभ, तो उसका उल्टा अक्षर क्या है? लाभ। तो जब सब कुछ शुभ सोचेंगे, शुभ करेंगे तो लाभ होगा। इसीलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान। मूल धर्म क्या है? मनुष्य धर्म सत्य था, सत्य और सत्य रहेगा। कौन सा धर्म? आपस में भाईचारा, प्रेम, निस्वार्थ भाव, प्यार करना। तो जो हम कर्मों के आधार से जो हम कर्म करते हैं उसका ही फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, निस्वार्थ भाव, एक दूसरे की मदद करें। भगवान ने हमको यहाँ पर इसलिए भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए। तो हमें कर्मों के आधार से जानना है कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का फल हमें कौन सा मिलेगा। एक व्यक्ति ने पंडित से हस्तरेखा दिखाई, पंडित जी महाराज मेरा हाथ देखो क्या मिलेगा। पंडित जी महाराज ने देखा, हस्तरेखा तो देखी बच्चे, लेकिन तुम तुम्हारी तरफ देखिए, तुमने कौन से कर्म किए हैं जिसके द्वारा तुम सुखी होंगे, तुमने कौन से कर्म किए हैं जिसके द्वारा तुम सुखी होंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्मों की ही सब कुछ बात है, तो उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। अब बीज अच्छा बोया तो क्या होगा? अच्छा फल मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा तो फिर बोएंगे, उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी तो बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हैं फिर रो रहे हैं, जो खाते हैं उसमें ही रो रहे हैं। दुख और अशांति, कुछ ना कुछ रोग आदि खिटपिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूं। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। जो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना, तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज
अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। दो व्यक्ति हैं, अब दो व्यक्ति हैं, एक सुखी है एक दुखी है। अब एक व्यक्ति कह रहा है हाँ मैं तो इतने अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, ये गलत कर्म कर रहा है, ये सुखी क्यों है? तो उसने बताया कि जो लगाता है जो पाता है, जो दूसरों को दुख देता है वो दुखी होता है। सुखी क्यों है? क्योंकि हम सब बासा भोजन खा रहे हैं। अब अगले जन्म में दान पुण्य करके आए हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें जमीन मिल गई, दुकान मिल गई, कंपनी मिल गई, सब कुछ मिल गया, सुखी हैं। और जब धीरे धीरे इस जन्म में हमने दान पुण्य नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो धीरे धीरे दुखी हो जाते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, पैसे वाले गरीब बन रहे हैं और गरीब पैसे वाले बन रहे हैं। और जो गरीब हैं वो दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पैसे वाले बन रहे हैं। तो दो ही कारण हैं, सुख दुख हमारे ऊपर है। तो डेली भगवान को याद करना चाहिए। गरीब हैं तो भी दान करो, भगवान को याद करो, और पैसे वाले हों तो भी दान करो। पैसे वाले हैं तो समझ ले आपका पुण्य खाली हो रहा है, तो आप दान कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले जन्मों का कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे आपने एक कुठीला लोहे का लिया और उसमें आपने गेहूं भर दिया, उसके ऊपर बाजरा भर दिया, उसके ऊपर चना भर दिया। अब जब तक पूरा गेहूं नहीं निकलेगा तब तक बाजरा निकलने वाला नहीं है। जब बाजरा निकलेगा पूरा तब उसके ऊपर चना निकलेगा। इसी तरह हम सोच लेते हैं अरे वो ऐसा कर रहा है, मुझको क्यों नहीं मिल रहा? अरे उसको अगले जन्म का मिल रहा है, तुमने अगले जन्म में कुछ ऐसा किया था तो उसको तो खाली होने दो, तुम अच्छा करते चलो, सब कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा अभी तो 2 मिनट साइलेंस का मतलब आई एम सोल, फर्स्ट साइलेंस, पीछे ताकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस, वर्ल्ड सो साइलेंस, शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उसमें डिटेच हो जाओ, सन ऑफ सुप्रीम सोल। अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, ये अंतिम समय है। कहते हैं ना श्वास श्वास पर ओम रख, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू इस श्वास को आवन होए ना हो। इसीलिए श्वासों का भरोसा नहीं है, इसीलिए अंतमति सो गति, जो हम करते हैं उसी अनुसार हमारी फिर गति होती है। जैसे एक माता है, वो माता क्या करती थी, उसको पानी पूरी खाने का बहुत शौक था, पानी पूरी डेली खाती थी। अब जब पानी पूरी डेली खाती थी सबको पता था। अब वो माता को 100 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गई और वो माता बिल्कुल बीमार है, 15 दिन से भोजन नहीं खा रही है, लेकिन उसका शरीर नहीं छूट रहा। लोग बाग आ रहे हैं, कोई गंगाजल छिड़क रहा है, कोई गीता पाठ पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन माता मर ही नहीं रही, माना शरीर नहीं छोड़ रही। बहुत दिनों से भीड़ लगी है, 15 दिन हो गए। रास्ते का किनारा था तो एक साधु वहां से जा रहा था, बोल भीड़ कैसी है? बोल क्या हुआ कि महाराज ये गांव में एक ये माता है, इसको 15 दिन हो गए, भूखी प्यासी है, पानी नहीं पी रही, कुछ भी नहीं पी रही, लेकिन मर ही नहीं रही, माना आत्मा शरीर को छोड़ नहीं रही। साधु ने कहा चलो मुझे ले चलो, उसको लेकर गए। साधु महाराज ने कहा थोड़ा साइड में हटिए, सभी हटे। तो उन्होंने पूछा भाई ये माता क्या खाती थी, शौक क्या था इसको? उन्होंने कहा कि भाई ये माता तो पानी पूरी बहुत ज्यादा खाती थी, शौक यही था। तो बोल जाओ बाजार में पानी पूरी लेकर आओ। सब हंसने लगे, अरे क्या
संत महात्मा जी आप ऐसी बात कर रहे हो, माता मरने को है और आप पानी पूरी मंगा रहे हो। बोल जाइए, आपको जो हक कहा है वो कीजिए। बाजार में दो व्यक्ति दौड़ के गए, दौड़ कर पानी पूरी लेकर आए। पानी पूरी माना गोलगप्पे। तो जब लेकर आए और जैसे ही उसमें आलू और चना रख करके पानी भर के दिया, माता के मुख में रखते ही माता 1 सेकंड में परमधाम। तो अंतमति सुगति। इसीलिए हमारा ध्यान कहाँ है? अगर पैसों की तरफ ध्यान है तो आत्मा पैसों की तरफ अटकी रहेगी, निकल नहीं पाएगी। अगर किसी देह के या कोई परिवार की उसमें होगी तो उसी अनुसार होगी। कई बार हम देखते हैं परिवार वाले सब आ जाते हैं, शरीर नहीं छोड़ पाती माताएं, कोई भी बूढ़ी माता या बुजुर्ग, जब उसके जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान होता है तो उसके बेटे को बुलाया जाता है, पोते को बुलाया जाता है, तो देखते ही चली जाती है। इसीलिए अंतमति सुगति। तो अंतमति सुगति, अभी कोई भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा ऐसी अपनी धारणा बनाने की इच्छा। अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपनी उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल। इस आर्गन से बोलते हैं तो यह अपनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। फिर कोई को बुरा काम भी नहीं होगा, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, संदेशी के तन द्वारा आलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे, बेटी तुम निस दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसीलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता की फुल स्टेट नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा। बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जैसा बाप हो वैसे ही बेटा प्यारा। ऐसे ही शिव बाबा को वो प्यारे बच्चे हैं जो जैसा शिव बाबा है वैसा ही हम बनते हैं। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां भी नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थ की बेटी, अब मुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सावरंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। तो बाबा ने क्या कहा? अब ये चाबी किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में प्राप्त करना। साबरमती की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में। देखो ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बनकर मालिक बन के
मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। सतयुग त्रेता में सच की दरबार, कहते हैं भाई सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ कोई बोलता था तो उनके सर दुखने लग जाते थे। इसीलिए वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिससे ईश्वर सुख प्राप्त करने का अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान मिलता है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आश्री दुनिया का विनाश कर देवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे शरीर में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख, तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्स का स्वराज प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा लकीएस्ट देवी फूल बच्ची। बाबा कह रहे हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, पद्मा पदम, तुम्हारी सबसे बड़ी लॉटरी लगी है, क्योंकि तुम्हारी पालना भगवान के द्वारा हो रही है। भगवान जगाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान सुलाते हैं। हर समय हम सभी वो भाग्यशाली आत्मा हैं पद्मा पदम, जो भगवान की पालना में पल रही है। इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार तन में आकर ये ईश्वर फैक्ट्री खोली है। क्या खोली है? ये ईश्वर फैक्ट्री खोली है भगवान ने आकर, जहां से कोई भी मनुष्य अपना अविनाशी कल्पन दे अविनाशी ज्ञान रतन ले सकता है। यहाँ पर ऐसी फैक्ट्री है, यहाँ पर सब जो विनाशी चीज है उसको दे करके अविनाशी ज्ञान रतन ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी है, अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई है होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया, तब तक निश्चिंत बेफिक्र निसंकल्प रह नहीं सकता। इसीलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपनी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चित रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, पर अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य सागर में जल को खींचता है, जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती। अब शिव की जटाओं से गंगा निकलती, इसको दिखाया है भक्ति में, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि भगवान के जो महावाक्य, इसको मुरली, एक शब्द की कितनी कीमत है? मुरली का 1 लाख नहीं 1 करोड़ का कीमत है एक शब्द की। सोचिए पूरी मुरली में कितने शब्द होते हैं, तो कितने पद्मों की कमाई होती है। तो इसीलिए क्या दिखाया है? शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी तुम इनके मुख से कवल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही विनाशी, जिसको क्या कहा जाता है? अमृत धारा को अविनाशी ईश्वर धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो।
कौन है? भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकर में अर्थात अहम स्वधर्म में। और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। अब किसको याद करते हैं सभी? परमात्मा निराकार को। निराकार माना उनका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। अगर आप फूलों के पास जाएंगे तो आपको खुशबू आएगी, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ठंडी हवा आएगी, एसी की चालन करने से आपको ठंडी हवा आएगी, और अग्नि के पास जाएंगे तो आपको गर्माहट आएगी। इसी तरह हमें अगर सुख शांति चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। उसको महसूस कर सकते हो, दिखाई नहीं देता हो तो वो निराकार। निराकार में उनका इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा बंडर जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ तब उनको पहचान नहीं है। अब भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो उसकी पहचान नहीं है। इसीलिए भागवत में क्या कहा है? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, अवतरित होता हूँ, मुझे फोटो में कोई पहचान पाता है। अब सोचिए, आपके गांव में ही, यहाँ मोडेला गांव में ही स्वयं भगवान का सेंटर है, स्वयं भगवान आया है, भगवान के महावाक्य चल रहे हैं, कितने लोग निकल के आए। सोचिए, स्वयं भगवान जिसको ढूंढ रही है सारी दुनिया, जिसके लिए यज्ञ जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब कुछ बनाए, और वो भगवान जब आए और उसको हम याद नहीं करें और भगवान को पहचाना नहीं, तो सोचिए घर में छोरा बाहर ढंढोरा। इसीलिए कहावत है, भगवान को आए हैं लेकिन भगवान की पहचान नहीं है, तो उनको पहचानते नहीं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भल देखते भी नहीं परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि ईश्वर स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए हैं। स्वयं कौन? भगवान साकार में आए हैं, ब्रह्मा का तन का आधार लेकर आए हैं, पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। भगवान बोल रहे हैं, बच्चे अब तुम आकर के सहज ही मुझसे मिल सकते हो। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेंगे तो कितनी ना कितनी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं और देखते हैं जिन्हों को कुछ भी प्राप्ति नहीं है। अब जो भगवान को दूर समझते हैं तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब वो कौन ठहरे? भक्त ठहरे, उनको कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्व देवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फॉलोअर्स अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वर ज्ञान से टूट जवान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उससे ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। इस समय टूट जमाना है ही नहीं, इसीलिए किसी की भी जबान पर भरोसा ना रख, उनसे लिखित लिखवाते हैं। मनुष्य का बोल
अनटूट निकलता है। अगर टूट होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो डिवाइन बहादुर के टूट महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन है पूजन चलता है। उनके टूट सकते हैं, महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वर क्वालिटी आ जाती है ना कि सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम, कोमल कंचन बन गई है, परंतु पहले सब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचर प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा ज्ञान अज्ञान तपक को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। शीतल खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतला दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का भी दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाई, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेगी। अच्छा, आज का वरदान। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा भाव। देखो कितना सुंदर वरदान दिया है बाबा ने। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की वह भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। स्लोगन। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य। इतनी सुंदर थी प्यारे बाबा की मुरली मातेश्वरी जी के महावाक्य। सोचिए भगवान सृष्टि पर आया है और हम सब उस परमात्मा को ना जानने के कारण उसको क्या क्या समझ लेते हैं। कई कहते हैं भगवान कण कण में है, कई कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कहते हैं ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा तेरा काम है। वो परमात्मा जो सूर्य चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म तन से भी पार, वो शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, वहां के रहने वाले परमात्मा पिता इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं ब्रह्मा का तन का आधार लेकर। आप सभी उस परमात्मा पिता शिव बाबा को पहचान कर 21 जन्मों की बादशाही है, जो भगवान हम सभी को 21 जन्म के लिए सुखी बनाने के लिए आया है। सतयुग त्रेता जहां हर नर जहां नारायण होगा, हर नारी जहां लक्ष्मी होगी, ये भारत स्वर्ग होगा जहां सभी के सोने के महल होंगे, सोने की पहाड़ियां होंगी, पुष्पक विमान होंगे, मीठा पानी होगा, वहां कोई अकाल मृत्यु नहीं होंगी, वहां कोई चीज का दुख नहीं है, जहां बिल्कुल कोई समय के अनुसार वहां शरीर छोड़ते हैं। वहां ये नहीं है कि कोई बीमारी हो जाए, वहां कोई बीमारी नहीं, सबकी कंचन की काया होती है। ऐसी दुनिया में भगवान हमको ले जा रहे हैं, तो अपने वहां पर बारिश सर्दी गर्मी वो जिस प्रकार होती है, जैसे हम मन में सोचते हैं उसी प्रकार होता है।
ये नहीं है कि ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी है, ऐसा नहीं है। वहां सदाबहार एक जैसा मौसम होता है। वहां ज्यादा सर्दी नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा बारिश नहीं। ऐसी दुनिया में चलने के लिए शिव बाबा को पहचान कर और डेली बाबा की मुरली सुने, बाबा को याद करें। ठीक है। ओम शांति।